अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू स्टेप आउट विद नादिया अंजुम। नाजरीन, आप लंदन जाएं और लंदन टावर के बारे में ना जानें तो ये कुछ मुनासिब ना होगा। आज हम आपको लंदन टावर के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते होंगे। लंदन टावर की तारीख कत्ल गारत और फांसी की अंदोनाक तवील कहानियों से भरी हुई है। इन वाक़यात में 1483 में 13 साला शहजादे एडवर्ड और उसके छोटे भाई ड्यूक ऑफ यॉर्क का कत्ल सबसे जालिमाना वाक़या करार दिया जाता है। नाजरीन, वीकफील्ड टावर खूनी टावर के नाम से भी मशहूर है और इसका नाम खूनी टावर इसीलिए मशहूर हुआ कि यहाँ पर इन दो कमसिन शहजादों को कत्ल किया गया था। फैक्ट नंबर 2, इस टावर में सबसे पहले बिशप रेनल्ड फ्लैम्बर्ट को कैद किया गया था। जब उस शख्स ने टावर की सबसे ऊंची मंजिल पर वाक़या अपनी काल कोठरी से भागने की कोशिश की तो मारा गया। बस उसके बाद ये टावर एक ऐसी मुस्तकिल जगह बन गई जहां शाही खानदान के दुश्मनों को तकलीफें दी जाती और फांसी पर चढ़ाया जाता था। फैक्ट नंबर 3, ये टावर कॉम्प्लेक्स जो 18 एकड़ पर वाक़या है, इस टावर कॉम्प्लेक्स का कदीम लंदन शहर की दीवार के ऊपर एक महाफिज की तरह से कायम है। पूरे कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल दरमियान में वाइट टावर एक शानदार किला है। ये इस कॉम्प्लेक्स का सबसे कदीम ढांचा है और इसको फातेह विलियम ने 1074 में कायम करने का हुक्म दिया था। फैक्ट नंबर 4, इस टावर का नाम वाइट टावर 13वीं सदी ईस्वी में उस वक्त पड़ा जब हेनरी सोइम ने इस बिल्डिंग पे वाइट वॉश करने का हुक्म दिया था। इसके बाद 17वीं सदी ईस्वी तक वाइट टावर को शाही असलहे खाने की हैसियत हासिल रही। फैक्ट नंबर 5, इस वाइट टावर के अंदर सेंट जॉन का चर्च है। गुंबद नुमा छत वाला ये चर्च 1080 में बनाया गया था। इसमें 3 बुर्ज हैं। इनमें सबसे छोटा बुर्ज 4 मुरब्बा फीट का है। ये इतना छोटा है कि इसमें एक कैदी न पूरी तरह खड़ा हो सकता है और ना ही लेट सकता है। फैक्ट नंबर 6, इस टावर के बिल्कुल सामने बेल टावर है जहां सर थॉमस मूर और मलिका एलिजाबेथ अव्वल को कैद किया गया था। बेल टावर से ईस्ट में क्वींस हाउस है जहां एलिजाबेथ अव्वल खाना खाती थीं और जहां उसकी वालदा एन बोलेन को फांसी देने से कबल रखा गया था। फैक्ट नंबर 7, इस कर्जे के साथ ही वसी वाटरलू बारिक्स हैं। ये बारिक्स 1845 में बनाई गई थी और 1967 तक इस बारिक में शाही हीरे रखे जाते थे, जबकि ये हीरे इससे पहले वीकफील्ड टावर में रखे जाते थे। इन हीरों को टावर ऑफ लंदन में रखने की इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब 14वीं सदी ईस्वी के शुरू में शाही खजाना यहाँ मुंतकिल किया गया था। इस खजाने को यहाँ पे ट्रांसफर करने की वजह ये थी कि 1303 में वेस्टमिनिस्टर एबे में वाक़या शाही खजाने में चोरी की एक बहुत बड़ी वारदात हो गई थी और चोर 1 लाख पाउंड्स की रकम ले उड़े थे। इसके बाद शाही जवाहरात को चुराने की सिर्फ एक कोशिश कामयाब हो सकी। 1671 में स्कॉटलैंड का एक बदमाश कॉलोनल ब्लड ये जवाहरात चुराने में कामयाब हो गया था, मगर उसको गिरफ्तार करने के बाद शहनशाह चार्ल्स दोयम ने न सिर्फ इसे माफ कर दिया बल्कि अपने पास एक अजीम जासूस की हैसियत से मुलाजिम रख लिया था। फैक्ट नंबर 8, इस खूनी टावर के कैदियों में आर्च बिशप ग्रीन मर भी शामिल था जिसे मलिका मैरी के हुक्म पर खंभे से बांधकर जलाया गया था, और सर वॉल्टर रेलेग भी शामिल था जिसे शहनशाह जेम्स अव्वल के हुक्म पर फांसी पर चढ़ाया गया था। फैक्ट नंबर 9, इस टावर के जनूब की जानिब लकड़ी और लोहे का बना एक बहुत भारी गेट है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसे हेनरी सोइम ने बनवाया था। बहुत सी मशहूर शख्सियात जिन्हें कैदी की हैसियत पर से यहाँ पर लाया जाता था वो इस गेट से ही अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन फिर यहाँ से कभी भी वापस नहीं गई थी। और सबसे लास्ट फैक्ट नंबर 10, इस टावर के बारे में ये रिवायत मशहूर है कि अगर इस टावर में कैद किया जाने वाला कोई बागी जिंदा बच जाता तो शायद ये टावर भी गिरकर तबाह हो जाता। नाज़रीन, ये तो थे 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लंदन टावर के बारे में। आज टावर ऑफ लंदन फांसी देने की जगह तो नहीं, लेकिन इंग्लिस्तान में दाखिल होने वाले टूरिस्ट के लिए सबसे
سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ٹاور انگلستان کے دور شہنشاہیت کی تاریخ میں ظلم و تشدد کی ایک علامت کے طور پر قائم تھا۔ یہ ٹاور ان عبرتناک سزاؤں اور تشدد کی یاد دلاتا ہے جو اس دور میں اپنے مخالفین سے روا رکھے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو اختتام دیتی ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔